हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे फिर से स्वागत है। आज हम अपने 2 पार्ट्स के बाद कम्युनिकेशन यूनिट के थर्ड पार्ट लेके आए हूँ। इसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन कितने के क्या मतलब मैसेज कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन में आपका मैसेज कैसा होना चाहिए। 7C एंड 4S, जो 7C है उसमें आप देख सकते हो मैसेज क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, स्पेसिफिक जो बात करनी है वो होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज या गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपका मैसेज किस तरीके का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब लोगों के बारे में सोचने समझने लायक हो, लॉजिकल हो। इस तरीके के 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं आपके। ये आपको MCQ में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ 7 C's में से कौन सा C मिसिंग है, या कौन सा C होगा, कौन सा C नहीं होगा, इस तरीके से। इसके आगे बढ़ें तो इसके बाद है 4S ऑफ कम्युनिकेशन। जो 4S ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसमें होता है कि मैसेज कैसा होना चाहिए। हमने देखा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब आपका मैसेज कन्विंस कर पाए, सिंपल हो कि इम्प्रेस कर पाए, शॉर्ट हो कि ज़्यादा खर्चीला ना हो, आपका मैसेज लिखने में ज़्यादा खर्चा ना हो, कम शब्दों में अच्छे से अपनी बात कह पाए, सिंसियरिटी हो, दिखने में अपीलिंग हो। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो में एक गलत है, एक होगा सिंसियरिटी, जिसमें आपकी अपीलिंग मैसेज का अच्छा होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग करते हैं। अब जो अंदर के लोग हैं वो फॉर्मल बात भी कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन मेथड होता है, मतलब जिसमें चुगलियाँ की जाती है, बेसिकली र्यूमर्स फैलाना, चुगलियाँ करना। ग्रेप वाइन जैसे अंगूर की लता होती है फैली हुई सी, उसी तरह इसको नाम दे दिया जाता है ग्रेप वाइन। या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब सेम लेवल के लोग साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल जो होता है वो बेसिकली फॉर्मल ही होता है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। वर्टिकल में दोनों होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये दोनों तरफ से होता है, बॉटम अप और टॉप टू डाउन, इसलिए ये फॉर्मल होता है। फिर आता है डायगोनल, ये वाला फॉर्मल होता है। डायगोनल में ऐसा होता है, ये फॉर्मल ही होता है, अथॉरिटी आपको अलाउड कर देती है इसलिए आप कर पाते हो। डायगोनल कम्युनिकेशन अथॉरिटी के अलाउड करने पे किया जाता है, जैसे कि इस तरीके से ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन से जो नीचे बैठा है उससे बात कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले से बात कर सकता है। ये डायगोनल है। ऐसा लग रहा है कि इनफॉर्मल हो रहा होगा, बट ये फॉर्मल होता है क्योंकि इसको अथॉरिटी द्वारा ही अलाउड किया जाता है कि हाँ आप कर सकते हो इस तरीके से बात। फिर होता है आपका ट्रांसपर्सनल, और हाँ सामने वाला भी एक दूसरे से कर सकता है अगर अथॉरिटी ने अलाउड कराया तो। ट्रांसपर्सनल, जो ट्रांसपर्सनल होता है वो स्पिरिचुअल डोमेन में होता है। इसका मतलब जैसे कि आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हो, भगवान में लीन होना, योगा के टाइम पे जो हम करते हैं, स्पिरिचुअल डोमेन जो आप अपने आप से कर रहे हो। इसके बाद आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो अपने प्रति एटीट्यूड होता है, अपने प्रति नज़रिया होता है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है किसी के लिए, अपने लिए, वो। फिर आप देखोगे परसेप्शन। परसेप्शन वही जो आप नज़रिया बना लेते हो, जो आपने देखा सुना अपने सेंसेस के थ्रू, उसके थ्रू आपने एक नज़रिया बना लिया, जो आपने अपने सेंसेस के थ्रू देखा और सुना। उसके बाद है डायाडिक कम्युनिकेशन, ये 2 लोगों के बीच होता है। इसके बाद आप नोटिस करोगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है। इसमें जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाहर के लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो बेसिकली फॉर्मल ही होता है। जैसे कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बाहर के लोगों से बातें कर रहा है तो वो फॉर्मल है। जैसे बाहर के लोग में कस्टमर्स हो सकते हैं आपके, एडवर्टाइजमेंट के लिए बात की हो, या एडवर्टाइजमेंट हो, जनता के बीच ले जाना, न्यूज़, ये सब एक्सटर्नल है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग बाहर वाले लोगों से कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं, तो वो मोस्टली फॉर्मल ही होता है।
इसके बाद आप देखोगे इंटरपर्सनल, मतलब दो से ज़्यादा लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद पर्सनल कम्युनिकेशन, जो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आप कंप्यूटर्स वगैरह डिजिटल तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, इंटरपर्सनल होता है वो। मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, बाकी कर आप इंटरपर्सनली रहे हो, ये दोनों वैसे अलग है। यहाँ पर्सनल कम्युनिकेशन मेंशन्ड है। पर्सनल कम्युनिकेशन जब आप आईसीटी का इस्तेमाल करके करते हो, जैसे कि आपने गैजेट्स का यूज़ करके करा कम्युनिकेशन, वहीं इंटरपर्सनल इज़ अ डिफरेंट वन। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मास मीडिया पे। मास मीडिया जो जैसे हम न्यूज़पेपर, टीवी, इन सबको देखते हैं, ये कम्युनिकेट करती है मास मीडिया हमारी अनटारगेटेड ऑडियंस से। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड आता था, जो अब ग्लो एंड लवली हो चुकी है। इसको देखने वाली एक 60 एज की वुमेन भी है, एक 20 साल की लड़की भी है, एक 45 साल की भी महिला है, और 2-5 साल की लड़की भी है। तो एक ऐड जो है, जो सबको ही दिखाया जा रहा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं इसी एज को टारगेट कर रही हूँ कि वही देखो और कोई मत देखो। सभी लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिक्स टारगेट नहीं रखा जाता, अनटारगेटेड सभी लोगों तक वो मैसेज पहुँचता है, तो वो मास मीडिया है। वहीं पर आप, ये शायद आगे आएगा, मास मीडिया के अपोजिट में पब्लिक मीडिया होता है, जिसमें आप टारगेटेड ऑडियंस को अपना मैसेज देना चाहते हो। इसके बाद आप देखोगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। इसमें क्या होता है, एक चेन में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक चेन में कम्युनिकेशन ट्रैवल करता है। उसके बाद आपका आता है क्लस्टर चेन। ये जो क्लस्टर होता है, एक सेकेंड, ये आग की तरह मैसेज फैल जाता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सिंगल स्ट्रैंड। इसके बाद क्लस्टर होता है। क्लस्टर में क्या होता है कि ट्रस्ट की बात होती है। जैसे मैंने अपने मन की बात किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से कह दी, मैंने अपनी फ्रेंड को बताई कि मेरे को उस पर ट्रस्ट है कि देख तू किसी को मत बताइयो, लेकिन मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है इस बंदे के बारे में, मैंने उसको कुछ बात कह दी। अब वही लड़की, उसको जिस पे ट्रस्ट है, वो भी आगे जाके उसको वही बात कह देगी। मतलब वो बात जो किसी को नहीं कहनी थी, फिर भी चुगली की तरह फैल जाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। तो यहाँ पर एक को कहा, एक ने किसी और को, फिर उसने उसको, इस तरीके से हम क्लस्टर चेन बना लेते हैं। जैसे आई थिंक एक मूवी आई थी जय हो, उसमें सलमान खान बोलता है ना कि आप मेरी बदले 2 की हेल्प कर देना, फिर वो 2 जो हैं उनको जो हेल्प करेगा, फिर वो 2 को हेल्प कर देना। इस तरीके से एक क्लस्टर चल जाता है, एक चेन चालू हो जाती है। इसके आगे आप प्रोबेबिलिटी चेन देखोगे। प्रोबेबिलिटी में आप किसी भी बंदे को चुनकर, इंटरेस्टिंग बात होती है तो कर डालते हो। कोई भी बात, किसी भी पर्सन को चुनोगे और इंटरेस्टिंग बात होगी और कह दोगे, वो बात इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई, या आलिया भट्ट का बच्चा हुआ। आपको आपके चाचा ताऊ नाना की तो कोई लगती नहीं है ना, आपकी फैमिली से रिलेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बात करनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी चेन है। आप बात करोगे, इंटरेस्टिंग बात थी, बाकी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, रिलायबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, आपको बस करनी थी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वन को ऐसे आप फैला देते हो। फिर आता है आपका गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, एक बीच में एक मोहल्ले की एक आंटी होती है जो सबसे चुगलखोर होती है, सबके घरों में क्या चल रहा है उसको सब कुछ पता होता है। वो बीच में बैठती है और वो सबको बताती है, देख फला की बहू, इसने ये करा, उसने वो करा। तो वो आपका एक बीच का मुद्दा, गॉसिप फैलाने वाली आंटी, गॉसिप चैन। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन की तरह ही होता है, जिसमें आपके ग्रुप होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमने देखा, अब नॉन वर्बल की बारी है। इसके लिए आई थिंक मैं एक और वीडियो बना दूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं ताकि पेपर 1 का स्कोप बढ़ सके, पेपर 1 अच्छे से समझ आए लोगों को, स्टूडेंट्स को, और बच्चों को भी पेपर 1 के लिए
और बच्चों को, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी बच्चा हो जिसका जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए पेपर 1 कॉमन है, तो सब तक इसको फैलाएं। थैंक यू सो मच। And please like and subscribe our videos and give your relevant and beautiful comments regarding our material.